ऐसो लगा थे यार। ये पता है भाभी को कैसो समझा? भाभी मम्मी को दुख नहीं दियो, मम्मी ए भाभी चे यहाँ तुम्हारे भगवान, भाभी चे सो कर हो सो भोग हो, भगवान देख रहा है। जब मम्मी के पेट को पानी ने डोले, ऐसो लगा थे यार जा बेन तो जोन घरे हुज्जे वो घरे स्वर्ग हुज्जे। जब अपनी भाभी को इतने अच्छे से समझा रही तो सास तो झूला झूल रही हुज्जे। जोनो रे उते से फोन आ गो, खुद की सास की खपरिया में और सादा फेंका को 18 टाँके डरे बधरी तो मेडिकल कॉलेज में। अकेली तुम्हारी भाभी भोग है नहीं, तुमने भोग मार जाओ, मुंह में कीड़ा पार के मारो, ऐसी ने मारो, भगवान सब ये देख रहा हो। तुम्हारी मम्मी को भाभी झूला झूलावे और तुम सास को फांसी पे झुला देगा। बहुत ही खतरनाक है दद्दा काम आज को। मैंने तुम्हारा कार समझाए थे। हमारी सोई ऐसी का हो गई, हम अंधरों के गांव में चश्मा बेच भी न करे। अंधरों के गांव में चश्मा बेच वो बहुत कठिन काम है आज के समय में। तुम्हारा कार समझा, तुम का जानो बाबू दद्दा का यहाँ है। तुम तो सासो तीरथ सुसरा तीरथ और तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। तुम भी अब बैठे उनमें के, तुम्हें कहा लेने बहु दद्दा से। ब्रह्मा जी की जहां छाया पड़ रही थी वहां से कर्दम ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पाणी सरस्वती को प्रकट किया। अत्रि को, अंगरा को, क्रतु को, पुलह को प्रकट किया। पर यहां तक चल रही थी मानसी सृष्टि। मन में विचार करत गए और सामने सृष्टि प्रकट होत गई, पर वो सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर ब्रह्मा जी ने यहां से 5वीं रचना की। अब 5वीं रचना में बनाया मनु और शत्रुपा को, और यहां से मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। इनके यहां 2 बेटे हुए, 3 बेटियां भई। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां। 2 लड़का भय उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 बेटे हुए। उत्तानपाद के 2 ब्याह भय। सुरुचि और सुमति, इनके एक बेटा भाव उत्तम और ध्रुव। अच्छा ये कथा को क्या तो तुमने जानते ही हो, अपने जीवन में घटक जी। अच्छा आज अपनी कथा को, उत्तानपाद की 2 पत्नियां, तो यहां जितने बैठे हो तुम सब उत्तानपाद हो। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका उत्तम पद है, और 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम पद अगर कोई है तो वो है मनुष्य तन। तो अपन 84 लाख योनियों में बैठे हैं तो अपन उत्तानपाद हैं। भागवत में उत्तानपाद की 2 पत्नियां, तो अपनी भी 2 पत्नियां हैं, सबकी 2-2 पत्नियां हैं। तो मोरे ने लड़न लगियो घरे की, एक तो हम हैं, दूसरी को आए महाराज कह रहा हो तो, और केल मचे। 2 पत्नियों का मतलब है, देखो उत्तानपाद की 2 पत्नी कौन है? सुरुचि और सुमति। सुरुचि माने अपनी रुचि और सुमति माने शास्त्र। सो 2 ही में अपन फंसे। अच्छा जब उत्तानपाद के जीवन में कोनो दिक्कत आउत है तो वो सुमति के जात है सलाह लेवे, और लौट के मानत है सुरुचि की, वो ही अपन कर रहा है। अब भाई कछु भावई आ जान दे सो तुम बाबा जी हर के महाराज हर के पहुंच जाओ, माने शास्त्रों के पहुंच गए। पर जब बे कछु बताएं तुम लौट के कर हो वही जो तुम्हारी रुचि के। अच्छा आदमी वही नहीं कर रहा जो खुद को मन कह रहा हो। अगर शास्त्र के मत पे चल रहे होते तो ये सब दिक्कतें ही नहीं आती। और एक होता न कथा बढ़ाओ
सुमति के बेटा को नाम है ध्रुव और सुरुचि के बेटा को नाम है उत्तम। मतलब आदमी को अपनी बात उत्तम लगत है, माने अपनी रुचियों को लगत के जैसा। और सुमति को बेटा है ध्रुव, ध्रुव माने अटल सत्य, तो शास्त्र की बात सत्य है। आगे और कथा बड़ी, सुरुचि को बेटा उत्तम मर गौ, एक दिन अपनी सोच को भी अंत हो जाने, हो जे के नहीं हो जे अपनी सोच को अंत, ऐसे सुरुचि को बेटा मर गौ कथा में। अपनी सोच तो मरने ही है, पर शास्त्र की सोच आज भी है ऐसे। अच्छा एक बात तो बताओ, जब ब्याह होते भावर पर जाते तो महाराज हरे कहते हैं कि ध्रुव दर्शन कराओ, कहते सुजुक नाई रहते उन्हें तनक से लाई चावल और मड़वा में दाए दूल्हा दुल्हज्जा की मूड़ खट्टी करी, कहीं बोलो ध्रुव भगवान की जय होगा ध्रुव दर्शन। तुम्हारा दिखा नहीं रे को तो पूछ रहे ऐसा ही होता कि नहीं हो? तो सुमति का बेटा जो ध्रुव है उसकी बात अटल सत्य है, उसे कोई झुटला नहीं सकता। ध्रुव के दो ब्याह भाई, कितने ब्याह भाई? दो। पत्नी के नाव थे इला और भ्रमी, इनके दो बेटा भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में राजा अंग, अंग से भाई बेन, बेन बड़ा दुष्ट राजा हो गया, संतों को कष्ट देने लगा, ब्राह्मणों को कष्ट देने लगा। एक दिन संतों ने हुंकार भरी और बेन मर गौ। बेन को शरीर मत हो गौ, और उस मथे हुए शरीर से जो पहला पुरुष प्रकट हुआ उससे निषाद की जाति केवट समाज उत्पन्न हो गई थे। राजा बेन के शरीर मथे से जो पहलो पुरुष प्रकट भाव उते से निषाद केवट को जन्म भाव। दूसरी बार शरीर मथा गया, भगवान पृथु को अवतार भाव, जिनके नाम से जब पृथ्वी बन गई। एक नाम पृथ्वी नैया, इसका असली नाम है वसुंधरा, और इसका एक नाम और है रत्न गर्भा। पृथ्वी का एक नाम रत्न गर्भा है। रत्न गर्भा नाम क्यों है? जब पृथ्वी पे पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी सारी उर्वरक शक्ति को अपने गर्भ में खींच के छुपा लेती है, इसलिए इसका नाम है रत्न गर्भा। और जहां धर्म बढ़ता है वहां पर ये पृथ्वी अपने आप अन्न उगलना चालू कर देती है। पहले पृथ्वी पे पत्थर और पहाड़ ही पहाड़ हते, भगवान पृथु ने सब पहाड़ उठाए और उत्तराखंड में रख दे। पहली बार यहां पर हल जोतने वाले अगर कोई है तो भगवान पृथु, पहले किसान आए पृथु। आज ये बात हमने इसलिए भी कह दी, आज किसान दिवस भी है शायद, है हाउ महाराज बता रहे थे किसान की बहुत खराब हालत है। नहीं है, 1 किलो मक्का में एक पानी की बोतल नहीं आ रही किसान की। क्या रही? 12 रुपया की मक्का और 20 रुपया की बोतल पानी की। जा हालत है किसान की। किसान इस देश का अन्नदाता है, पर किसान की जा हालत होवे को कारण क्या है? किसान परेशान क्यों है? बताओ, छकाए परेशान है। हम तो बिल्कुल सांची के, हमें को तुम्हारी वोट चाहिए नहीं, हम आपका कर ले आओ नहीं, हमें तुम्हारे तैसे चुनाव, हमें तो कहूं से लड़ने नहीं है। सो वोट दे दियो नेताओं को, हम चाहने नहीं है। हम राजनीति करने नहीं जाने, हम कोनो पार्टी में जाने कब जिंदगी में। जे को गलत कर सो सगो बाप हो जैसे वो की कहते हैं, फिर नेता मीता तो आए कहां से? हम तो पिताजी को नहीं छोड़ा था। देखो सत्य कह रहे, रात में हम गए थे, हमारी माता जी तेरा पीछे बार डरो है, अब 2 दिन से बीमार सी हो गई। 2 हाथ जगह छूट गई, हुज्जे मिस्त्री ने दीवार उठाए में कहीं भज जावा, 2 हाथ जगह छूट गई। हमने कहीं मर जाओ सो हम खोद के धर दे।
हमने कही तुम मर हो सो मिट्टी खोद के ठटरी पे धर दे सुलाए जज्जो। बिल्कुल सत्य करे यही शब्द थे, भागवत पे हाथ धरे। फिर उन्हें हमें गाड़ी भी दी। हाँ एक अच्छी गाड़ी दी थे, मुरेटा कहते हैं, मुरेटा। हाँ प्रेम की मताई की। तो कहने लगी जो मुरेटा चाहे कथा में बैठो चाहे अब वो हमसे कह रहा हो। हमने कहा हम तुमसे मजाक नहीं कर रहा, सांचिया कह रहा है 2 हाथ जगह रह गई पीछे तो कहा रहेगा। पिताजी मर गए पूरी छोड़ छाड़ के, एक आध देना पिताजी चले जाए और एक आध देना हम चले जाए। यही में लगे रहे हम आई आए हम आई आए हम आई आए। सुबह अब्बा मर गए, कौन दिन पिताजी चले जाए, अब कौन दिन हम मर जाए। को की नोइंजा जगह भगवान को 2 बार हंसी आता ही है जिंदगी में। एक बार जब डॉक्टर आके हाथ पकड़ के कहते घबराओ ने हम आ गए, भगवान के खुद को भरोसा नहीं है, हिचकी आए तो मौके बार गिरा पाई। दूसरे की गारंटी ले फिर रहा। और दूसरी हंसी भगवान को जब उठे जब 2 भैया जमीन के टुकड़ा को लड़त है कि तैसे हम आई तैसे हम आई। भगवान के काय करे जनो जी रहे सो अपने रहो आए सब कछु हमाओ और लड़ रहा है तुम और के घर की सब बात करें पर कौन है वस्तु यहाँ घर की। कि जिसको अपनी कहता वो वस्तु नहीं तेरे घर की। अरे मन मूर्ख सोच जरा जो वस्तु यहाँ वो सियावर की। ये तो जो कछु है सो भगवान को आए, मालकाना हक को न जमाओ। मनवार भगवान को भी कहे हैं यार ने उन्हें माँ साहब क्या चौकी खोली पूरी दुनिया में, ने क्या CCTV कैमरा लगाए, ने उन्हें अपनो एक सिपाही छोड़ो पूरी जात फेंक दे को की मजाल हेरे के सूजी ले जा पाओ हो आज पूरी वही की जा जाता डरी पेड़ पौधा जमीन पानी हवा। उन्हें कही आओ खाओ आनंद में रहो पर जाओ बेटा खाली हाथ ले नहीं जा सका तुम्हें तैसा कुछ। बताओ लेगा कुआ तक सूजी, बहुत बड़े बड़े आदमी मर गए रे ले गए कछु कुछ नहीं ले गए। इसे बात हम आपसे ये कर रहे थे कि किसान की परेशानी का कारण क्या है। किसान की परेशानी का कारण है गौ माता। आज गैया भटक रही है। भगवान ने तुम्हें गेहूं दो इतनो बड़ो गेहूं हो और हमके जितो जैसी जमीन हो इतनो बड़ो उमें अन्न कितो लगाओ इतनी बाल। चाहे तो बाल गोभी के फूल घाई माई के माई खिला दे तो वो कर भी सकत, तो वो समर्थ है कछु भी कर सकत। वो जैसे गोभी के फूल हो रहे हैं ऐसी पिसी की बाल हो जाती जमीन में। पर उन्हें इतनी बड़ी पिसी करी उमें इतनी बड़ी बाल लगाई उमें तुम्हाओ कितो हिस्सा है इतने में इतो खोच भर दाने निकलत है इतना ही है तुम्हाओ। एक खोच दाने उन्हें इतने बड़े गेहूं में ऐसे भरे कि तुम्हारी मजूरी निकारत रज्जो पर हमारी गज्जा को हिस्सा देते रज्जो।